नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। यूपी विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के लिए खत्म हुआ चुनाव प्रचार का दौर। 12 जिलों की 69 सीटों पर 19 फरवरी को होगी वोटिंग। यूपी चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत। डर को बताया यूपी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन की वजह, बीजेपी की जीत का किया दावा। राजनाथ ने बातचीत में कहा कि सेना की सर्जिकल स्ट्राइक से देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान बढ़ा है। ऐसे में हर दल को सेना के जवानों की तारीफ करनी चाहिए। यूपी में बीजेपी की सरकार बनने पर मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालने के सवाल पर राजनाथ सिंह ने रखा सस्पेंस बरकरार। कहा ये बातें मीडिया में महज अफवाह। रायबरेली में राहुल गांधी के साथ चुनावी रैली में पहुंची प्रियंका गांधी। यूपी चुनाव के लिए पहली बार प्रचार अभियान में की राहुल के साथ शिरकत। रायबरेली में प्रियंका ने केंद्र के नोट बैन के फैसले पर उठाए सवाल। बोली पीएम कहते हैं कि उन्हें यूपी ने गोद लिया है, जबकि यूपी को किसी बाहरी को गोद लेने की जरूरत नहीं। रायबरेली में राहुल गांधी ने भी पीएम पर जनता से झूठे वादे करने का लगाया आरोप। कहा पीएम ने बनारस की जनता को भी दिया धोखा, रायबरेली से छीना फूड पार्क का सपना। यूपी के फतेहपुर में भी राहुल गांधी की रैली। फिल्मी भाषा में प्रधानमंत्री पर कसा तंज। कहा दिखाई थी डीडीएलजे, 2.5 साल बाद गब्बर आ गया। चुनावी प्रचार में प्रियंका गांधी की एंट्री पर बीजेपी का वार। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा परेशान सोनिया के पास इसके अलावा नहीं बचा था कोई विकल्प। यूपी के बाराबंकी में पीएम मोदी पर अखिलेश पर निशाना। कहा दंगल में अपने जोड़ के पहलवान से होता है मुकाबला। पूछा क्या पीएम मेरे जोड़ के पहलवान हैं। औरैया में डिंपल यादव की रैली। पीएम और माया पर साधा निशाना। बोली एक ने हाथियों को लाइन में लगाया तो दूसरी सरकार ने बैंकों की लाइन में लगाया। अपने बयान को लेकर फिर विवादों में आए आजम खान। कनौज में कहा कि जब मुसलमानों के पास काम नहीं तो बच्चे ही तो पैदा करेंगे, 2 नौकरी बच्चे भी कम पैदा करेंगे। शिवपाल यादव का अखिलेश को जवाब। कहा मेरे साथ है नेताजी का समर्थन, मुलायम के आशीर्वाद से बढ़ेंगे आगे। यूपी के फतेहपुर में मायावती का अखिलेश सरकार पर हमला। कहा जिन कामों का अखिलेश दावा करते हैं उनमें से कई उनके सीएम रहते शुरू किए गए। कौशाम्बी में बीएसपी प्रत्याशी पर वोट के बदले हैंडपंप की रिश्वत देने का आरोप। प्रत्याशी आशिफ जाफरी पर आरोपों की जांच के लिए पहुंची चुनाव आयोग की टीम। यूपी के बस्ती में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का अखिलेश सरकार पर बड़ा हमला। कहा 5 साल में यूपी को किया बेहाल, यूपी बेरोजगारी और क्राइम में बना नंबर 1। अमित शाह ने यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन पर भी कसा तंज। राहुल और अखिलेश को बताया शहजादा। कहा एक से पिता तो दूसरे से मां है परेशान। रामपुर में आजम खान के बेटे और विधायक नवेद के बेटे के खिलाफ केस दर्ज। बीएसपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भिड़ंत के मामले में कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के मंत्री गायत्री प्रजापति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश। हफ्ते भर के भीतर मांगी रिपोर्ट। प्रजापति पर गैंगरेप और यौन शोषण का आरोप। गायत्री प्रजापति की सफाई। महिला को जानता तक नहीं, चुनावी माहौल में साजिश रची गई है, अगर मैं दोषी हूं तो सजा मिलेगी। इलाहाबाद में करीब 12,000 वोटर्स में डीएम ने बांटे वोटर आईडी कार्ड। चुनाव के लिए अपना मताधिकार पाने के बाद लोगों ने भी जताई खुशी। अल्मोड़ा में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में घमासान। धारा नौला पुलिस चौकी के भीतर दोनों पार्टियों के अधिकारियों की मौजूदगी में जमकर धक्का मुक्की और गाली गलौज। 16 साल तक अनशन करने वाली इरोम शर्मिला ने मणिपुर के सीएम इबोबी सिंह के खिलाफ भरा पर्चा। खोबल सीट पर देंगी चुनौती। 20 किलोमीटर साइकिल पर चलकर पर्चा भरने पहुंची थी इरोम शर्मिला। मुख्यमंत्री इबोबी ने भी खोबल से भरा है पर्चा। गृह मंत्रालय ने सेना प्रमुख के बयान को बताया सही। किरण रिजिजू ने कहा बिगड़े हालात पर काबू पाने का रास्ता बताया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा सेना को राजनीति से रखें दूर, सेना की आड़ में राजनीति न करे विपक्ष। सेना प्रमुख की चेतावनी के बाद स्थानीय लोगों को मुठभेड़ वाली जगह से दूर रहने की सलाह। 3 जिलों में 3 किलोमीटर के दायरे में घुसने पर मनाही। आर्मी चीफ बिपिन रावत की चेतावनी के बावजूद कश्मीर में लहराए गए पाकिस्तानी झंडे। लोगों ने की पुलिस पर पत्थरबाजी। आतंकी मसूद अजहर के बचाव में फिर खड़ा हुआ चीन। विदेश सचिव स्तर की बातचीत से पहले कहा मसूद पर ठोस सबूत दे भारत, तब करेंगे यूएन में बैन का समर्थन। जम्मू कश्मीर के बारामूला में हिजबुल मुजाहिदीन का एक आतंकी गिरफ्तार। एसओजी ने गिरफ्तार आतंकी से हथियार की बरामद की है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में लश्कर के आतंकियों का नया वीडियो सामने आया। जंगल में खाना बनाते हुए दिख रहे हैं आतंकी। नोट बैन पर हो रहे चौतरफा हमले पर वित्त मंत्री अरुण जेटली का जवाब। जेटली ने कहा बयान देना आसान, लागू करना मुश्किल। कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा नोट बैन से हुई अब तक 125 लोगों की मौत। सरकार से पूछा दुनिया में किस स्कीम में लोगों की जान गई।
आशा किरण होम केस में 11 लोगों की मौत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से मांगी रिपोर्ट। जी न्यूज ने दिखाई थी आशा किरण में महिलाओं की दुर्दशा। चेन्नई में मिले डीएमके के नेता पलनीसामी के बहुमत साबित करने पर हुई चर्चा। डीएमके नेता कनिमोई का बयान, तमिलनाडु में जनता का टूट रहा है एआईएडीएमके से भरोसा, लोगों को सत्ता में डीएमके की वापसी का इंतजार। तमिलनाडु में गवर्नर के फैसले पर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाए सवाल, कहा गवर्नर ने संविधान का नहीं किया पालन। सुप्रीम कोर्ट में 5 और न्यायाधीशों की नियुक्ति, अब जजों की संख्या हुई 28। एनआरएचएम घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और सीबीआई को दिया नोटिस, अगली सुनवाई 24 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का आदेश। यूपी के फर्रुखाबाद में आलू मंडी का इस्तेमाल चुनाव अधिकारियों के करने से आलू किसान परेशान, खेतों में सड़ रहा है लाखों रुपए का आलू। वेबवर्क कंपनी के मालिक अनुराग गर्ग और संदेश वर्मा गिरफ्तार, दोनों एसएसपी से मिलने पहुंचे थे थाने, वहीं हुए गिरफ्तार। कंपनी पर 500 करोड़ के घोटाले का आरोप। लखनऊ के हजरतगंज में संदिग्ध हालत में 14वीं मंजिल से गिरकर महिला की मौत, पुलिस फरार पति की तलाश में जुटी, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। मथुरा रिफाइनरी की पाइपलाइन से पेट्रोल की चोरी का मामला आया सामने, जालंधर जा रही पाइप में वॉल्व लगाकर होती रही चोरी, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। गाजियाबाद में थाने के अंदर एक युवक ने अपनी भतीजी को मारा चाकू, हफ्ते भर पहले प्रेमी संग घर से भाग गई थी ये युवती। यूपी के बागपत में डीएम दफ्तर के बाहर महिला के साथ छेड़खानी, मंचले की चप्पलों से सरेआम धुनाई। यूपी के हापुड़ में मानवता हुई शर्मसार, NH9 पर संदिग्ध हालत में घायल पड़ी महिला को अस्पताल में तड़पता छोड़कर गया पुलिसकर्मी, घंटों इलाज के लिए जूझती रही है घायल महिला। यूपी के बस्ती में क्वानो नदी पर बना पुराना पुल ट्रक समेत नदी में गिरा, ट्रक ड्राइवर और उसके सहयोगी को बचाया गया। केंद्र सरकार ने केजरीवाल को दिया झटका, दिल्ली के विधायकों की सैलरी 400% बढ़ाने का प्रस्ताव लौटाया। दिल्ली के मिड डे मील में मिला मरा हुआ चूहा, 9 बच्चे बीमार, मदन मोहन मालवीय अस्पताल में बीमार बच्चे भर्ती। दिल्ली के मिड डे मील में मरा चूहा मिलने के बाद मचा हड़कंप, सिसोदिया बोले वेंडर पर होगी एफआईआर, सप्लायर कंपनी को किया जाएगा ब्लैकलिस्टेड। बीजेपी ने मिड डे मील के बहाने दिल्ली सरकार पर बोला हमला, हर्षवर्धन बोले केजरीवाल सरकार और सप्लायर कंपनी की लापरवाही आई सामने। हरियाणा के जींद जेल के बाहर भगदड़, 35 से ज्यादा बदमाशों और पुलिस के बीच फायरिंग, एक बदमाश को लगी गोली। ओला उबर के हड़ताली ड्राइवर्स को दिल्ली हाईकोर्ट की हिदायत, कंपनी से दिक्कत है तो कहीं और जाकर चलाएं, लेकिन दूसरे ड्राइवर्स को गाड़ी चलाने से नहीं रोकें। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी को प्रचार छोड़ने की धमकी, मुंबई में प्रचार के दौरान कार पर फेंका गया था पत्थर। मुंबई में बदलेंगे लोकल ट्रेनों के किराए, कम दूरी के किराए बढ़ाने और लंबी दूरी के किराए घटाने का प्रस्ताव। बेंगलुरु की सबसे बड़ी झील बेलंदूर में लगी आग, प्रदूषण की वजह से लगी आग, 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई गई आग। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बेकाबू बस पलटी, 25 बच्चे जख्मी, बस में सवार थे 32 बच्चे। उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा की धारा में गंदगी का अंबार, एनजीटी ने सूबे की सरकार पर उठाए सवाल। जम्मू कश्मीर के पुंछ में साइंस एग्जीबिशन का आयोजन, 45 स्कूलों के छात्रों ने इसमें हिस्सा लिया। चंडीगढ़ में आज से शुरू हुआ रोज फेस्टिवल, सांसद किरण खेर ने किया उद्घाटन, 19 फरवरी तक चलेगा ये फेस्टिवल। गुजरात के वलसाड में गायक कीर्तिदान गढ़वी पर लुटाए गए पैसे, 100 और 2000 के बरसाए गए नोट। अहमदाबाद के केटरिंग गोदाम में आग लगी, एक के बाद एक हुए 6 धमाके, आग पर काबू पाया गया। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में एसयूसीआई समर्थकों का हंगामा, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई। असम के डिब्रूगढ़ में एएसपी को जान से मारने की मिली धमकी, बहादुर एएसपी ने धमकी देने वाले को दिया मुंह तोड़ जवाब। बिहार के गया में दर्दनाक सड़क हादसा, रजौली से गया जा रही बस गड्ढे में गिरी, 3 लोगों की मौत, कई घायल। झारखंड के जमशेदपुर में स्कूल के सामने मंचलों पर पुलिस का लाठीचार्ज, छात्राओं ने की थी छेड़खानी की शिकायत, स्कूल के आसपास पुलिस ने बढ़ाई गश्त। झारखंड के लातेहार में जंगली हाथी ने गाय चराने गए शख्स की ली जान, गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। एमपी के मुंगेली में डॉक्टरों की लापरवाही के कारण महिला ने अस्पताल के बाहर दिया बच्चे को जन्म, डॉक्टरों पर ड्यूटी से गायब रहने का आरोप। दिल्ली में पकड़ा गया फर्जी डिग्री बेचने वाला गिरोह, 5 लोग हुए गिरफ्तार, 200 फर्जी मार्कशीट सहित कई दस्तावेज बरामद किए गए। दिल्ली में 50 करोड़ की ड्रग्स के साथ पकड़े गए ड्रग्स डीलर, 3 तस्करों के पास से 25 किलो ड्रग्स बरामद की गई। ड्रग्स रैकेट का सरगना निकला इंटरनेशनल एथलीट हरप्रीत सिंह। मेफ्रोड्रीन ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया। 2004 कॉमनवेल्थ गेम्स में डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुका है हरप्रीत। हिमाचल के कुल्लू में पुलिस ने ड्रग्स के साथ अमेरिकी नागरिक को किया गिरफ्तार, कब्जे से बरामद किया नशे का जखीरा।
हिमाचल प्रदेश के सीएम वीरभद्र के भतीजे आकांश की हत्या का खुलासा। आरोपी हर मेहताब हरिद्वार के आश्रम से गिरफ्तार, दूसरे आरोपी की तलाश में पुलिस। अमृतसर में पुलिस ने फरियादी से करवाई मालिश, दोस्त ने पुलिस की करतूत मोबाइल कैमरे में की रिकॉर्ड, जांच के दिए गए आदेश। पंजाब के अमृतसर में 2 लुटेरे गिरफ्तार, लंगर सेवा के दौरान खाने में नींद की गोलियां मिलाकर करते थे लूटपाट, गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश में पुलिस। पंजाब के लुधियाना में बाइक चोर गैंग पकड़ा गया, 17 मोटरसाइकिल सहित 1 एक्टिवा बरामद, 7 लोग गिरफ्तार किए गए। आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, 3 आरोपी गिरफ्तार, 1 आरोपी भागने में सफल। महाराष्ट्र के अहमदनगर में नकली विदेशी शराब पीने से 7 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर, पुलिस ने भीमराव नाम के युवक को किया गिरफ्तार, 5 फरार आरोपियों की तलाश जारी। बिहार के मुजफ्फरपुर में 2 शराब तस्कर को पुलिस ने पकड़ा, 329 कार्टन शराब जब्त की गई। राजस्थान के करेड़ा में मानसिक रूप से बीमार 2 भाई 30 साल से बेड़ियों में कैद, गरीबी की वजह से परिवार नहीं करा पा रहा है इलाज। गुजरात के सूरत में जैन समुदाय ने किया सामूहिक विवाह का आयोजन, 101 जोड़े शादी के बंधन में बंधे। पंजाब के लुधियाना में हवाई जहाज में बनाया गया अनोखा रेस्टोरेंट, 4 भाइयों ने कबाड़ हो चुके हवाई जहाज को खरीदकर रेस्टोरेंट खोला। गुजरात के वडोदरा में 81 साल के पद्म भूषण प्रोफेसर चंद्रशेखर ने पेश किया भरतनाट्यम, देखकर सभी लोग हैरान, दर्शकों को बनाया अपना मुरीद। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में धार्मिक स्थल पर हुए फिदायीन हमले का आया वीडियो सामने, हादसे में हुई थी 76 लोगों की मौत, आतंकी संगठन ISIS ने ली हमले की जिम्मेदारी। ऑस्ट्रेलिया में गर्म हवा का सितम, कई जंगली जानवरों की मौत हो गई है। जर्मनी के बॉन में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक, दूसरे दिन सहयोग जैसे शब्द पड़े सुनाई, लेकिन दिल में रही कश्मकश। झारखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दूसरे दिन हुए कई अहम ऐलान, सम्मेलन के आखिरी दिन 200 से अधिक कंपनियों ने साइन किए समझौते। झारखंड इन्वेस्टर्स समिट में एसल ग्रुप और सरकार के बीच बड़ा समझौता, 5,700 करोड़ का हुआ MOU। ऊपरी स्तरों पर बाजार में मुनाफा वसूली, इंट्रा डे में बैंक निफ्टी ने छुआ नया उच्चतम स्तर, सेंसेक्स 168 और निफ्टी 44 अंक चढ़कर बंद। सरकार ने घटाया सेबी चेयरमैन का कार्यकाल, 5 साल की जगह 3 साल होगा कार्यकाल, अजय त्यागी होंगे सेबी के नए चेयरमैन। कारोबारियों और प्रोफेशनल्स के कैश ट्रांजैक्शन पर बढ़ी सख्ती, अब 10,000 से ज्यादा कैश लेन देन पर देना होगा टैक्स, वकील, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे प्रोफेशनल्स पर कसेगा शिकंजा। एयर इंडिया ने अपने बेड़े में शामिल किया A320 नियो विमान, 15% ईंधन की बचत करेगा ये विमान। वनडे और T20 कप्तान बनने के बाद विराट कोहली की ब्रांड वैल्यू में हुआ इजाफा, एक फर्म ने विराट कोहली की ब्रांड वैल्यू आंकी 616 करोड़। ऑकलैंड T20 में न्यूजीलैंड ने ताहिर के आगे घुटने टेके, 78 रनों से जीता साउथ अफ्रीका, 4 ओवर में 24 रन देकर उड़ाए 5 विकेट। गुजरात लायंस ने दी मोहम्मद कैफ को नई जिम्मेदारी, रैना को देंगे कोचिंग। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा का टैक्स में धोखाधड़ी से इंकार, समन के जवाब में सानिया ने कहा ट्रेनिंग और प्रोत्साहन के लिए मिली थी सरकार से 1 करोड़ की राशि। रांची में घर की छत पर अपने 3 कुत्तों संग खेलते दिखे महेंद्र सिंह धोनी, सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया।